न चलेगा बुलडोजर, न लगानी होगी डिजिटल अटेंडेंस। बैकफुट पर योगी सरकार को देनी पड़ी बड़ी राहत। योगी के फैसले से खुशी से झूम उठे प्रदेशवासी। एक झटके में बदल दिया खुद का ही कानून। पहली बार योगी ने आखिर क्यों वापस लिया अपना ही फैसला? दुनिया भर में होने लगी योगी के इस नए अवतार की बातें। जी, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मंगलवार का दिन राहत लेकर आया। यहाँ के सरकारी शिक्षकों को अब डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगानी होगी। सरकार ने 2 महीने के लिए इस फैसले को स्थगित कर दिया है। इसके अलावा एक और बड़ी राहत ये कि लखनऊ के पंतनगर में घरों पर बुलडोजर भी नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित परिवार से मंगलवार को मुलाकात भी की। बड़ी बात यह है कि ये रोक अदालत ने नहीं बल्कि योगी सरकार ने खुद लगाई है। यानी 24 घंटे के अंदर सरकार ने यूपी के लोगों को 2 बड़ी राहत दे दी। हालांकि ये राहत लोगों को ऐसे ही नहीं मिली। इसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, गुहार लगानी पड़ी। ये लोगों का ही दबाव था जिसकी वजह से सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। डिजिटल अटेंडेंस 2 महीने के लिए स्थगित। जी हाँ, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने मंगलवार को डिजिटल अटेंडेंस को 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान एक समिति का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों के मुद्दों को समझेगा। सरकार ने ये कदम शिक्षकों के भारी विरोध के बाद उठाया है। शिक्षक योगी सरकार के डिजिटल अटेंडेंस के फैसले का शुरू से ही विरोध कर रहे थे। शिक्षकों ने कहा उनको ऑनलाइन हाजिरी लगाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उनका कहना है कि स्कूलों में नेटवर्क नहीं है, रास्ते सही नहीं है। इन सब की समस्याओं को दूर किया जाए, उसके बाद हम ऑनलाइन हाजिरी देने को तैयार हैं। भारी विरोध के बाद सरकार ने शिक्षकों को कुछ छूट दी थी, लेकिन अब उसने अपने फैसले को फिलहाल 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। पंतनगर का मामला क्या है? वहीं लखनऊ के कुकरेल नदी के किनारे घरों को चिन्हित किया गया था। नदी के 50 मीटर के दायरे में बने घरों को अवैध बता दिया गया था। कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में रहीम नगर, खुर्रम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, पंतनगर और अबरार नगर के करीब 1000 मकान हैं। मकानों को चिन्हित कर उन पर लाल निशान लगा दिए गए थे। इन मकानों पर बुलडोजर चलाया जाना था। लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम सबके पास रजिस्ट्री की कॉपी है, बिजली के बिल हैं, फिर घर कैसे अवैध हो गया? यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि जीवन भर की कमाई से उन्होंने ये मकान बनाया था, लोन लिया था। मकान टूटने के बाद हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। कई निवासियों ने तो यहाँ तक कहा था कि हमें अपनी बेटी की शादी इसी घर से करनी थी। लोगों की यह गुहार सीएम योगी तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद निर्देश दिया गया कि पंतनगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे घर नहीं तोड़े जाएंगे। प्रभावित परिवार के लोग मंगलवार को मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पंतनगर हो या फिर इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवासरत लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड जोन का चिन्हांकन किया गया था। फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है, लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हीकरण के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आम जन में भय और भ्रम फैला है। इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। प्रभावित परिवारों से मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर बेड विकसित करने में अगर कोई निजी भूमि पर बना भवन निर्माण में आता है जिसका प्रमाणित स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का है, उसे नियम अनुसार समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रसन्नचित्त परिवारों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया और कहा योगी है तो यकीन है।